एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर पंत जी के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का ये सवाल सुनकर बंते जी ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने सफल लोग फॉलो करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जीते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज़्यादा लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर ये आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए ये 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें, उसे केवल ध्यान में न रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक कागज़ पर लिख लो। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिन से काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार नज़र आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहाँ समस्या है, ज़्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है और या फिर 6 प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, ऊन बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, रोग का भय। छठा, मृत्यु का भय। अगर आपको यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है, जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुँचना। काम को अधूरा ना छोड़ें और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें। क्रोध ना करें और बहस ना करें। ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें करने न करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चलेगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण करना सीखें। 5वां नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वे ऐसी चीज़ें खरीदने जाता है जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, और जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना चाहिए। केवल वो सोचते हैं जो एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए ये काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं, फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीज़ें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फ़र्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं
कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वे हार नहीं मानता, अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव भी हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने की आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और अपने स्थानों का भ्रमण करें। नए लोगों से बात करो और नई चीज़ें आजमाएं। 8वां नियम, हमेशा और अधिक जानने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उसे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक समान व्यापारी के हैं, इसलिए वहाँ ऐसा काम न करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा करें और हो सके तो दूसरों लोगों की मदद भी करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नज़र आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए ज़रूरी हैं। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। ये ज़रूरी नहीं कि कपड़े महंगे हों लेकिन साफ़ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मौजूद होंगे जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान न दें। आप चाहें कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे। ये बुराई ही करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप उससे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा फायदेमंद है और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही उस काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे न हटे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए। उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को होना चाहिए। 12वां नियम, यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उन सबकी बातों सहायता करो, तब वे तुम्हारी सहायता करेंगे। 13वां नियम, गलतियों से सीखें। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो इससे अपना सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़े, निराश होना ना छोड़ें। 14वां नियम, ध्यान रखें, फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती का प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। आप अपना आपा न खोएं और चिल्लाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। 15वां नियम और आखिरी नियम, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का। इस नियम को न समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। ये सोचो कि वे सफल भी हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और भाग्यों को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर
जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश न करें। इसलिए आलस्य त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। ऐसा कहकर बंते जी खामोश होकर उससे अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने बंते जी को धन्यवाद दिया और चला गया। ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला? ये हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।